हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 9.1 एक्सरसाइज जो हमारी है उसके हमने 2 सम किए थे। आज हम उससे आगे हमारे 3 सम बचते हैं। कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास तीनों सम आज हो जाए और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है बच्चों, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर सकें। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। कंसेप्ट वही है जो हमने अब तक किया है। एक ही कंसेप्ट से पूरी एक्सरसाइज और इस तरह के सारे क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। तो जल्दी से अपनी बुक को अपने सामने ओपन करें, अपने सामने खोल के रखें, रफ नोटबुक रखें और फिर मैं स्टेटमेंट और सम आपको यहां पे समझाता हूं। देखें फिर क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 है आज के लिए। ए 1.2 मीटर टोल गर्ल, एक कोई लड़की है, इसकी फिगर भी देखो यहां पे हमारे पास बना रखी है, तो हमें ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत भी नहीं है फिगर के लिए। ए 1.2 मीटर टोल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब एक 1.2 मीटर टोल गर्ल है, उसने क्या किया, एक बैलून को जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन में विंड हवा के साथ साथ जा रहा है, बह रहा है, और उस बैलून की जो हाइट है वो ग्राउंड से कितनी है, 88.2 मीटर। 88.2 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब है इसका। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब जैसे ही वो जा रहा है बैलून, सपोज वो स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे, किसी भी टाइम पे उस लड़की ने यहां से देखा, अपनी आंखों से ही देखेगी तो उसकी आंखों से ही एंगल ऑफ एलिवेशन काउंट होगा। तो यहां से देखा उसने, कितना था, 60 डिग्री था। किसी टाइम पे देखा, कुछ देर के बाद, क्योंकि हवा तो बह रही है, तो वो जो हमारा बैलून है यहां तो नहीं रहेगा, थोड़ा आगे चला गया। उसने कुछ देर के बाद फिर देखा तो वो एफ पॉइंट से सरक के सी पॉइंट पे आ गया। तब एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 30 डिग्री हो गया। ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो भाई पहले तो एफ पे था तो 60 डिग्री था, कुछ टाइम के बाद आगे चला गया तो 30 डिग्री हो गया। पूछता क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। जिस इंटरवल के दौरान जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, उस टाइम के दौरान जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो निकालना है। देखें, ए बी हमने गर्ल की हाइट ले ली जो कि 1.2 मीटर है। स्टार्टिंग में एफ पॉइंट पे किसी भी टाइम पे हमने मान लिया कि बैलून यहां है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। आफ्टर सम टाइम कहां चला गया, सी पॉइंट पे चला गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका नाम दे देते हैं ई एफ। एफ है ऊपर तो जी ले लेते हैं। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एफ से लेके ई तक, सी तक गया। इसको मैं कैसे बोल सकता हूं कि वो जी से लेके ई तक गया, यही बोल सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, ये हमने इसकी नंबरिंग कर दी, इसको नेमिंग दे दी, ए बी सी डी, जो हमने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, दिया इसको। फिर फिगर में हम देखने से पता लगता है हमें कि जो ये 1.2 मीटर है तो ये भी हमारा 1.2 मीटर है, और टोटल जो बैलून की हाइट है फ्रॉम ग्राउंड 88.2 है। इतना हमारे पास 1.2 है, तो सी से लेके ई तक कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। अगर 87 आएगा तो मेरे को निकालना है जी से लेके ई तक का डिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया था समझा के, वैसा ही नहीं हो गया। ये हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल देखो इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है 60 डिग्री वाली, इसके अंदर से मैं ए जी निकाल सकता हूं। ठीक। दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल ए सी ई है 30 डिग्री वाली, इसके अंदर से मैं ए ई निकाल सकता हूं। 2 राइट एंगल ट्रायंगल से मैंने ए जी और ए ई निकाल दिया। ये मैंने ए जी निकाल दिया, फिर दूसरी में जाके मैंने क्या किया, ए ई निकाल दिया। लेकिन मेरे को क्या निकालना है, जी ई निकालना है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जी ई में कैसे निकाल सकता हूं, तो पूरा ए ई में से ए जी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए ई में से मैं ए जी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, यही आएगा मेरे पास, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार फिर देखें बच्चों, क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद करोगे। मैंने आपको समझा दिया। 1.2 मीटर टोल एक गर्ल है, उसकी हाइट है,
तो उसकी आंखों से, क्योंकि वो आंखों से ही देखते हैं सारे, वो भी ऐसी बात है, यहां से उसने किसी बैलून को स्पॉट किया, उसको देखा कि वो 60 डिग्री के एंगल पे था। थोड़ी देर के बाद वो हवा के साथ साथ यहां आ गया, फिर देखा तो 30 डिग्री है, और जो स्टार्टिंग में देखा तो उसकी हाइट किस हाइट पे है, वो 88.2 मीटर पे है। तो ये हमारा 1.2 है, तो ये भी 1.2 है, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रही है। तो ये इतना क्या रह गया हमारे पास, 87 रह गया। अगर ये 87 है सी से लेके ई तक, तो हमारे पास एफ से लेके जी तक भी 87 ही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भाई ये क्या है, कम है, ज्यादा है, नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारी 60 डिग्री वाली है, इसके अंदर एफ जी अपॉन ए जी इज इक्वल टू 1060, वहां से क्या आ जाएगा, ए जी आ जाएगा। फिर बड़ी वाले राइट एंगल ट्रायंगल से सीई अपॉन ए ई इज इक्वल टू 1030, तो वहां से आ जाएगा हमारे पास। ये दोनों वैल्यू निकाल के ऐसे करके सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि हमें तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है जी से लेके ई तक ही किया, वही निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब इसके बाद के जो हमारे दो क्वेश्चन बचे हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दोनों क्वेश्चन हमारे घूम फिर के आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, इनके अंदर खास बात क्या है, जो नंबर्स दे के रखेगा वो 2 4 6 9 4 जो भी होगा, इनके प्लेस पे वो लेटर्स भी दे सकता है, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है। तो देखें फिर हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। कोई हाईवे है, वो टावर के फुट तक जाता है। तो टावर बना लो, पहले ये बना लिया हमने, इसको नाम रख दो, पहले इसको तो जो है टावर ही रखो, नाम रख दिया हमने ए बी। ठीक है, कोई हाईवे है, ये हाईवे बना लिया हमने, ये हाईवे है, यहां से कुछ आ रहा है, कार है, क्या है। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे कोई बंदर की तरह बैठा है। ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा। इसका मतलब क्या है, ऊपर भी हमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह बनाना पड़ेगा, ये बना दिया हमने। किसी कार को देखता है, कार को देख लेता है, मान लो कहां देख लिया उसने, इस पॉइंट पे देख लिया, सी पॉइंट पे देख लिया, तो यहां से देखता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाया उसने, सॉरी एंगल ऑफ डिफरेंस 30 डिग्री, तो घूम के ये यही आ जाएगा 30 डिग्री। अब कार तो चल रही है, एक प्लेस पे तो है नहीं। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑफ जस्ट ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर, जो फुट ऑफ टावर, टावर का फुट बी पॉइंट इसकी तरफ आ रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड्स लेटर, यहां ध्यान देना है, 6 सेकेंड टाइम आ गया ना। अब तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके अंदर टाइम आया हो, यही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 6 सेकंड के बाद क्या हुआ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब जब वो कार चल रही है तो सी पॉइंट पे तो नहीं है, 6 सेकंड के बाद इसी की तरफ आएगी। मान लो वो कहां आ गई, हमारे पास डी पॉइंट पे आ गई, डी पॉइंट पे आ गई, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब चेंज क्या है, 6 सेकंड आपको यहां नहीं लिखना, बस आपको पता होना चाहिए सी से लेके डी तक आने में उसको कितना टाइम लगा, उसको लगे 6 सेकंड। ठीक है, फिर क्या पूछता है वो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब टाइम निकालना है, सी से डी तक तो आ गई वो 6 सेकंड में, तो इस पॉइंट से डी से टावर के फुट बी तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। समझाता हूं दोबारा, फिर देखना। एक टावर है, ये टावर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हाइट वाइट नहीं है। ठीक है, तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी नीयत नहीं है। इसके टावर पे कोई बंदर की तरह इंसान बैठा है, उसने क्या किया, एक कार को देखा जो सी पॉइंट पे हमने मान ली, तो देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा 30 डिग्री है। 6 सेकंड के बाद वो डी पोजीशन तक आ गई, तब देखा उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हो गया, तो 60 हो गया। तो बोलता है कि भाई डी पॉइंट को बी पॉइंट तक आने में, डी पॉइंट पे जो कार है उस कार को बी पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा, बस ये टाइम पूछता है। टाइम निकालते हैं, कंसेप्ट वही है, क्या है, टावर है, सीधा होगा, 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, ए बी डी, ए बी सी, ए बी दोनों में से निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट लेके आएंगे, देखते हैं क्या हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन मत स्किप करना।
तो पहले टावर है, टावर ले लेते हैं। लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर, टावर है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही लिखते हैं डायरेक्ट। एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द कार which is at position C and D is 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब इनको एंगल के फॉर्म में लिख देते हैं। क्या आया हमारे पास? ए एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये लिख रखे हैं हमने, तो यहां से हमारे पास ये आ गए, कोई बात नहीं, यहां से आ गए। फिर क्या दे रखा है? और कुछ नहीं है, हमें तो बस ये निकालना टाइम, ठीक है। अब क्या करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं डायरेक्ट। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी क्या निकालते हैं? टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबको पता है, नहीं पता है तो गलती है, याद कर लेना। थीटा क्या है? ए बी डी में 60 आता है, इसका नाम क्या है? ए डी बी। परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। बेस कौन है? बी डी। तो एंगल की वैल्यू रख दो 60 डिग्री। ए बी नहीं पता, बी डी नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 60 होता है √3, तो ये ए बी है, ये बी डी है, एक अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के क्या निकाल दो? ए बी निकाल दो। निकाल दिया हमने। क्यों? क्योंकि दोनों में यही कॉमन है, इसीलिए। बी डी नहीं है, ए बी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कंसेप्ट पकड़ के रखना है, लॉजिक पकड़ के रखना है। फिर क्या करो? दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं। अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, इसके अंदर भी टेन थीटा निकालते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है? एंगल है हमारे पास ए सी बी, परपेंडिकुलर वही है ए बी, और ये वही है बी सी। इतना आ गया। ए सी बी हमें पता है कितना है हमारे पास। ए सी बी कितना है? 30 डिग्री है, तो 30 रख दो, 30 रख देते हैं। ए बी नहीं पता, रहने दो। बी सी नहीं पता, रहने दो। तो ये कितना है? 1/√3 है, ए बी अपॉन बी सी। दोबारा फिर क्या करो? ए बी निकाल दो। क्या आ जाएगा? बी सी अपॉन √3। यह आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ये मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई, 2 भी आ गई। अब ए बी इक्वल है, वही कंसेप्ट हमारा, दोनों को इक्वेट करा दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से क्या आ गया? √3 बी डी, और इससे क्या आ गया? बी सी अपॉन √3। फिर क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि यही कर सकते हैं। √3 इंटू √3 इंटू बी डी इज इक्वल टू बी सी। √3 इंटू √3 सबको पता है, ये आ जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3BD इज इक्वल टू BC। यहां तक बच्चों आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया? एक छोटा सा रिजल्ट आ गया। अब इससे क्या करेंगे हम? इससे भी कुछ तो करेंगे ही हम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से मैं, मेरे पास क्या आता है? BC है। BC यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। मेरे को क्या करना है? मेरे पास C से लेके D तक का टाइम है, D से लेके B तक का टाइम निकालना है। तो इस दोनों काम में BC का तो कोई योगदान नहीं है, तो क्या करो? BC को तोड़ लो। तोड़ लो मतलब स्प्लिट कर लो, स्प्लिट मतलब ब्रेक कर लो। ब्रेक कर लो किसकी फॉर्म में? DC और DB की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इन दोनों का हमें यूज करना है, तो कर देते हैं हम इसकी जगह। तो ये 3BD एज इट इज है। BC को मैं क्या लिख लेता हूं? BD प्लस DC। फिर BD को उठा के मैं यहां ले आता हूं। कितना बन जाता है? ट्वाइस ऑफ BD इज इक्वल टू DC।
ये रिजल्ट आ गया, छोटा सा ये रिजल्ट आ गया, और इसी रिजल्ट से सम हो जाएगा। अभी देखना, रिजल्ट आ गया हमारे पास ये। अब देखना सम कैसे होता है और कितना सिंपल होता है। क्या किया, पहले ये देख लो, क्योंकि सम हो गया इसके बाद 3 सेकंड आंसर आ गया हमारा। ठीक है, क्या किया हमने, एक टावर है, यहां कोई बंदर बैठा है, एक कार आ रही है, सी पॉइंट पे है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आया, थोड़ी देर के बाद मतलब 6 सेकंड के बाद वो डी पॉइंट पे आ गई, फिर देख लिया 60 डिग्री आ गया। बोलता है कि जब ये फुट ऑफ टावर तक आएगी टाइम क्या लगेगा, यही बोलता है। तो सी से डी तक आने में टाइम 6 सेकंड बोल रखा है, लिख दो। नाउ टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया, सी डी किया, कितना है 6 सेकंड लगता है वो। ठीक है, क्या करता हूं मैं, थोड़ा सा आपको इसके नजदीक ले जाता हूं। ठीक है, टाइम लिया इसने सी डी को कवर करने के लिए, कितना 6 सेकंड लिया। तो मैं सी डी की जगह पे अभी हमने एक रिजल्ट निकाल दिया है, सी डी की जगह मैं ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकता हूं। टाइम टेकन टू कवर टू बी डी, कितना डिस्टेंस 6 सेकंड। लेकिन हमें क्या करना है, टाइम ही निकालना है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कितना है, ट्वाइस ऑफ बी डी नहीं है, डी से लेके बी तक आना है। तो 2 है एक्स्ट्रा, 2 से डिवाइड करा दो, तो कितना टाइम आ गया, इसने 3 सेकंड ले। ये क्वेश्चन हो गया आपका। बताओ हमने क्या किया, जो ये डिस्टेंस था सी डी और जो ये डिस्टेंस है बी डी, इनमें रिलेशन निकाल दिया कि कौन किसका हाफ है, डबल है, ट्वाइस है, थ्राइस है, 4 टाइम्स है। क्यों, क्योंकि टाइम दे रखा है, हाफ होगा टाइम हाफ हो जाएगा, डबल होगा टाइम डबल हो जाएगा, थ्राइस होगा टाइम थ्राइस हो जाएगा, 1/4 होगा तो 1/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है बच्चों, इतना आसान क्वेश्चन था, सेम लॉजिक था, ज्यादा हमने कुछ नहीं किया, वही बच्चों वाला काम छोड़। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसे खत्म कर देते हैं, आसान है। क्या बोलता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। मतलब एक टावर है, टावर बनाओ पहले, ये बना दिया हमने टावर, नाम रख दो जल्दी से, ए बी रख दिया अभी हमने। तो इस पे कोई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं, ये पॉइंट है ए, सॉरी ए तो ले लिया हमने, इसको ले लेते हैं सी, इसको ले लेते हैं डी। तो यहां से भी यहां देखता है वो, यहां से भी यहां देखता है। ठीक है, इसको मिला देना भाई। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट है वो डिस्टेंस है कहा, कितना 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, जो टावर है उसके बेस से डिस्टेंस है। एक ये पॉइंट है, यहां का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है 4 मीटर, और एक ये पॉइंट है, यहां का डिस्टेंस मान लेते हैं 9 मीटर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, कहां से डिस्टेंस आया। बच्चे क्या करते हैं, यहां 4 ले लेते हैं, यहां 9 ले लेते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहां तो 4 और 9 के फॉर्म में आ गया, कहीं पे ए और बी की फॉर्म में आ सकता है। ये 2 पॉइंट है सी और डी टावर के, उसके टॉप पे देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, और वो कितने कितने डिस्टेंस पे है, एक ए मीटर के डिस्टेंस पे है, एक बी मीटर के डिस्टेंस पे है। फिर हाइट ऑफ टावर पूछता है, जो कि 6 पूछता है शायद, हाँ 6 मीटर। ठीक है, एंड इन ए सेम स्ट्रेट लाइन, जो 2 पॉइंट है स्ट्रेट लाइन में है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से भी और यहां से भी कितने दे रखे हैं इसने, आर कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है बस। मतलब क्या है, कोई भी एंगल नहीं दिया, कोई 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी नहीं दिया। फिर क्या पूछता है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, 6 मीटर पूछता है। ये क्वेश्चन है अच्छा सा, जो ये टावर है इसकी हाइट हमें प्रूफ करनी है। ये भी पूरी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन आया है, और कितने प्रूफ करनी है, 6 मीटर प्रूफ करनी है, बिल्कुल सिंपल है। तो बच्चों इसने ये 2 एंगल है जो हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री दिए। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूं तो ये मेरे पास कितना आ जाता है, 90 माइनस थीटा आ जाता है, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन 2 एंगल का सम 90 डिग्री होता है। एक मान लो 60 है तो 30 है, एक 20 है तो 70 है। ठीक है ना, यही है। तो ये थीटा है, सम करो कट जाएगा 90 आ जाएगा। तो ये आगे बच्चों फिर टावर की हाइट निकालनी, बिल्कुल सिंपल है, देखना कैसे होगा हमारे पास। लेट लास्ट क्वेश्चन है, ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ
tower. C and D are 2 points on a straight line which are 4 meter and 9 meter apart from the foot of the tower. इसके टावर के फुट से वो 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे है और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं. एंड एंगल्स ऑफ एलिवेशंस from C and D are complementary. अगर एक एंगल को हम लेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा, देन एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा. बस यही चीज है इंपॉर्टेंट और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें. ये है कंसेप्ट, वही है. राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये भी है, एक बड़ी है एक छोटी है, दोनों में जाओ. ठीक है, चलते हैं. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी निकालना क्या है, वही निकालना है. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो अब की बार थीटा को तो थीटा ही रहने दो. ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, बेस क्या है, बी सी है. इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, मतलब क्या है, ए बी निकाल दो, क्योंकि दोनों में से ए बी ही निकालते हैं हम. क्या आ जाएगा, बी सी इंटू tan थीटा इज इक्वल टू ए बी. ये आ गया, इसको 1 मान लो. फिर दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में चलो. अगेन इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें क्या निकालना है, इसमें भी वही निकालना है. तो मैं यहां क्या करता हूं, एंगल की जगह थीटा की जगह पे डायरेक्ट एंगल ही पुट करता हूं. क्या एंगल है, ए सी बी. यहां भी एंगल पुट करते हैं, ए डी बी. तो ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये एंगल कितना है हमारे पास, 90 माइनस थीटा. परपेंडिकुलर ए बी है, बेस बी डी है. क्या करें, tan 90 माइनस थीटा सभी को पता है क्या होता है, कोट थीटा होता है. ये आ गया हमारे पास. फिर क्या करना है, फिर क्या वही बच्चों वाला काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ए बी निकाल दो, क्योंकि ए बी ही निकालते आ रहे हैं हम हर बार. क्या आया, कोट थीटा इंटू बी डी. अब आपको अगर ध्यान है तो बी सी की वैल्यू है हमारे पास 4 है, बी डी की वैल्यू है हमारे पास है, तो पुट करो. यहां कर देते हैं, बी सी कितना है हमारे पास, बी सी है हमारे पास 4, बी डी है हमारे पास कितना है, बी डी है 9. तो मैं यहां पे 9 रख देता हूं. ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई. अब तक हम करते थे क्या कि जो एक साइड को हम इक्वल या कॉमन निकालते थे, वहां से उनको इक्वेट कराते थे. अगर बाई चांस हमने इस ए बी और इसकी वैल्यू को इक्वेट कराया, तो सिर्फ इतना बताओ कि ए बी तो खत्म हो जाएगा और वैल्यू ही ए बी की निकालनी है, क्योंकि टावर की हाइट वही है. तो क्या करो, इक्वेट नहीं कराना है हमें यहां पे. तो क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे. बस ये चीज है, क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई, और कुछ भी नहीं कराएंगे. मल्टीप्लाई करा देते हैं हम. इस ए बी को मैं ज्यादा करें तो उठा के यहां लिख लेता हूं, क्योंकि यहां ए बी है ना. तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये भी एक ही क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में जहां मल्टीप्लाई करा रहे हैं. तो क्या आ जाएगा, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 9 कोट थीटा. ए बी और ए बी बन जाएगा ए बी स्क्वेयर, 4 और 9 बन जाएगा 36. ये tan थीटा है, कोट को लिख लेंगे हम 1/tan थीटा. जिस tan थीटा से ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा. तो ये ए बी स्क्वेयर है, ये 36 है तो 6 का स्क्वेयर है. तो ए बी की बच्चों 2 वैल्यू आती है, प्लस माइनस 6.
ए बी हाइट है तो नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करते हैं, वी रिजेक्ट -6। कारण दे देते हैं बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी कितना आ गया, 6 आ गया, 6 मीटर आ गया। और ए बी क्या था, हाइट थी, किसकी थी, टावर की थी। हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। तो ये आ गया बच्चों। क्या किया, 2 राइट एंगल ट्रायंगल। उससे पहले बस कंसेप्ट वहां लगा कि कॉम्प्लीमेंट्री है। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये 4 है और ये नहीं है, पूरा है 6, 4 और 9। तो ये बस इसमें जाओ ए बी निकाल दो, बड़े में जाओ ए बी निकाल दो, मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा। अब यहां क्या था कि यहां पे हमारे पास ए मीटर आ सकता है और यहां पे बी मीटर आ सकता है। हमने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई, 36 आया, उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया 6, वही आंसर आया। अगर मेरे पास यहां पे ए और यहां पे बी आता है तो आंसर आएगा प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी मीटर, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मीटर। तो ये ध्यान रखना है आपको। अल्फा बीटा आ सकता है, यहां अल्फा बोल देगा, यहां बीटा बोल देगा, दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री बोल देगा। तो बीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा, या अल्फा की वैल्यू 90 माइनस बीटा। ठीक है, तो ये कर लेना बच्चों। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। जिन्होंने नहीं करी है, पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखें। ठीक है, उसके बाद यहां आए, फिर काम करके मेरे पास पर्सनली सेंड करें। आपके स्कूल ओपनिंग के आसपास है, जैसे ही शुरू होंगे तब आपके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है बच्चों, गुड।